होगा ना ईब भगवान आ रहा है धरती पर। मैं काम की बात दो टूक बताऊंगा, आपने डिटेल में समझाने का वक्त आगे आगे नहीं होगा। किते तूफान आओगा, किते बारिश आओगी, किते आग लागेगी, किते धरती पाटेगी। आप यूं सोचो ऊपर तो बारिश आवेगी, अरे ईब जो धरती भी पाट जा नीचे तो यो होगा थोड़े से दिन में, ये सारी चीज होगी। आपने ये आई, हाँ देखो भगवान आया है धरती पे। क्यों आया है? क्योंकि आप सबने बुलाया है। उन्हें नहीं आया भगवान, आपने सारे ने रो रो के बुलाया है। हे भगवान आजा, हे लीली छतरी आला सुन ले, किते तू हो तो हमने ठा ले, के हमारा दौरे आजा, दुखी तो हो लिए, इस दुनिया में रहने जी नहीं करता। तो ये सारी चीज आपने कह के ना, आपने तो बहुत सारी माता ऐसी होंगी, आप सोच के देखो, किसी का 20 साल का लड़का मर गया, उसने नींद आओगी बेचारी ने, उसने बेशक आप रोटी खुआन के हंगा लाई रखो, 2 टूक तो खा ले माता जी, 2 टूक तो खा ले चाची, लेकिन फिर भी भीतर में उतरेगी की उसके, तो क्योंकि वो दुख उसके कड़जे पे बैठा रहेगा, भीतर टूक उतरे नहीं। तो नुए बहुत सारे इसे हैं, मेरे दौरे कितनी सारी माता हैं इसी। अब एक है माता 19 साल की थी, विधवा होगी, आदमी का एक्सीडेंट में डेथ होगी, अरे एक बालक उसके वो पेट में था, आंसना भूल गई थी। नु क्या कर दी दीदी, मैंने सोचा कर दी कि मैं तो अगले जन्म में हंसी आवेगी, मन तो इस जन्म में तो कोई हंसी आवे। तो ऐसा हाल एक एक माँ बाप का, एक एक विधवा औरत का, एक एक बेचारी इसी हैं। अकबर है पूरे घर में तो आ गई, लेकिन उसने खाने की में नहीं, उसने पिटाई भी करें, उस पर सारा दिन काम भी लें, उल्टी करना भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब उल्टी चली गई तो 5-4 पंचायत करके फिर उल्टी छोड़ जाएंगे उसकी ससुराल में, क्योंकि फिर पड़ोसी पूछने लग जाएंगे क्या होया, छोरी क्या तारी है, डूबर हो जाए। तो या जब इसी हालत हो जाए संसार में, मारे में तो गणखरा की आपका ब्योत बढ़िया हो सके है, लेकिन ब्योत नीत तो को नहीं बदल दी। घर के आदमी माड़े नीत के हों तो ब्योत रही जाओ बढ़िया, आप खातिर को नहीं आओ। आप तो डॉक्टर जे नू कह देगा अक्तरी माती अनार खुआया करवाई, फिर नू कह देगा 300 रुपये किलो है, माँ इतने महंगे क्यों, सीजन आओगा जब खरीद के खुआ देंगे। तो वह सारी प्रॉपर्टी, वह सारी चीज थारे खातिर को नहीं होंगी। तो जब इसी हालत हो जाए ना संसार की, जब किसी पर भरोसा नहीं रहता, कोई किसी का नहीं होता, तो भगवान ने आना पड़े है धरती पे। नु कह हमने बुलाया था ने, तो ले देखो मैं आ गया थारे खातिर। ई मैं थारे खातिर नई दुनिया बनाऊंगा, क्योंकि यह दुनिया रहने जोगी को नहीं रही, अगर रही है। असल में तो सारे ने झाड़ पे छोड़ के देख लिए होंगे, सारे जिसने अपने कहे हैं, नहीं देखे हैं तो माताएं का तो एक आसान सा तरीका है, एक हफ्ता खाट में पड़ जाइयो, सारे घर क्या नए दिन में तारे दिख जाएंगे, क्योंकि 4 दिन जब रोटी नहीं पोगे न खड़े होके ने सारा कुणबा रो लेगा, और सारा कुणबा नु के देगा या तो बीमार रही जाए हमारे, चाहे सारी उम्र में आप एक बार बीमार होए हो, नु कह देंगे मेरे को तो कौन दिखाई जाती रोज डॉक्टर के, तेरा तो रोज का वहम हो रहा है। तो माताएं की हालत सबसे ज्यादा खराब हुआ है इस टाइम पे। तो भगवान आवे है धरती पे, आके फिर के कहे है नु कहे नई दुनिया बनाऊंगा, या रहन जोगी को नहीं रही। इब नई दुनिया में जाने खातिर फिर इसे के इसे तो क्यों कर चलांगे आप ही, क्योंकि अपने में भी कई खराब आदत तो आ रही है, कई का तो फैशन है पूरा को नहीं होता, शीशा गए खड़े रहे हैं सारे दिन, ना तो ब्यूटी पार्लर में जाया हुए, सारे घर के रुपये कमावे, वह उड़ फूक आवे, सारे रुपये उन्हें दिया हुए, ये फेशियल और ये बिरानी के हाँ सारी चीज़ों का नाम भी ना मेरा पावा पिन, तो और क्या करेंगे सारी चीज़ों ने, और दिखावे में खराब कर देंगे सारे पीछा ने। तो ये जो चीज है परमात्मा नु कहे ये आदत थारी, कई की बूढ़ी माता है फैशन तो कोनी, लेकिन चुगली करने की आदत है, किसी का पट्टा बेड़ी नहीं करवा दी, किसी के घर में लठ नहीं बजवाया तो इतना रोटी आज ही नहीं लागे, तो कई की इसी आदत है। तो भगवान ने आके बताई कि इसी आदत वाले तो नई दुनिया में क्या करेंगे भाई, बिगाड़ देंगे नई दुनिया ने भी। तो के कहे है
मैं थारे खातर स्कूल खोलूंगी। यू अपना स्कूल है, देखो बारिश में भी आप पढ़न लग रहे बैठे हैं ना। ऐसा स्कूल देखा है किसी का? आजकल पढ़ाई पर बहुत जोर दे रखा है। बालक रोंदा रहो बे सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के खींच ले जाएंगे स्कूल में। एक जनू आज PhD करवा दे इन। बालक हो 10 किलो का, उसका बस्ता पाओगा 20 किलो का। दादी भी रोंदी जाएगी, बालक भी रोता जाएगा। माँ बाप को कह देंगे ना चढ़ाया इसने बस में, जनू तो आज से DC लाऊंगे इसने। बालक चाहे उसका सूसू पोटी लिकड़ जा मैं, पर उसने धक्के बस में चढ़ाया होंगे, अगले आप संभालेंगे। तो भगवान ने यू गजब का स्कूल खोल दिया। यू गजब का और भी कजूता है। देखो नीचे पानी है फिर भी बैठे हो, है ना, पढ़ाई पढ़न लग रही। तो भगवान ने बताया कि यो एक ऐसा स्कूल खोलूं मैं जिसमें ना तो बस्ता, ना जिसमें किताब, ना स्लेट बत्ती, ना थामने गणे से मास्टर की जरूरत, ना आड़े पिटाई होवे, ना आड़े स्कूल की यूनिफॉर्म लागे, ना आड़े घर क्या न फीस देनी, किम्मी नहीं करना। बस थामने आना है 1 घंटे खातर, और 1 घंटे पढ़ाई हो। स्कूल की डालनी 8 घंटे स्कूल में रोकी रखो बड़का ने, फिर ट्यूशन पे भेज दो, और फिर किताबा कौन सुना है जिन तो मुँह डर लागे। घर भीतर पढ़ती है दुबक जाओ भीतर कमरे में। इसे आदमी नहीं सुनाओगे, सुनाने खातर भगवान ने के दी है इसी एकदम कोमल कोमल इसी कुमारी दी है। आ जाओ माता जी, आ जाओ माता जी, बैठ जाओ, आ जाओ भाई जी। यूं कह के सुनाऊंगी, थामने चाय पानी भी पियाऊंगी, थामने भोग भी खुआऊंगी, थारा रिस्पेक्ट भी करेंगी, थारा ते बात भी करेंगी, थारी समस्या भी सुनेंगी, और भगवान तो पूछ के फिर उस समस्या का समाधान भी करेंगी। वह भगवान से क्यों कर पूछ सकेंगी मेरा आपने, क्योंकि उन्होंने भगवान से ब्याह कर लिया। ये देखो भगवान से ब्याह कर लिया ने, सुषमा बहन है, इनने परमात्मा से ब्याह कर लिया, तो यह क्या होगी? पार्वती होगी। और पार्वती तो सारा की माँ है। शिव जी तई किसी ने कि मैं कहना हो तो पार्वती ती कहने में काम चल जाएगा ना। पार्वती ने कह देंगे हक माँ मेरी या मांग है, तू शिव जी ने कह के पूरी करवा दे, तो पार्वती कह देगी। माँ तो सारा की मान्या करे, और बाबू माँ की मान्या करे, उसे की मान के करेगा ने, क्योंकि कई बार माँ बाप बहुत सियाने हो हैं। बालक आया ने नू कह दी अगर मैं पिकनिक पे जाऊं, तो माँ नो कह देगी हाँ चला जाइए, पर तेरे बाबू पे पूछ लिए, और फिर बाबू तीनों कह देगी मैं पूछेगा यो आनी बरनी है इसकी, तो बाबू उसे की मानेगा। तो शिव जी भी किसकी माने है? पार्वतियां की माने है। ये पार्वती आपके दो रहे हैं, तो आप इन्हें अगर राजी कर लोगे, इनकी सुनी जाओगे, तो शिव जी भी राजी, पार्वती भी राजी, और थारे सारा के काम हो जाएंगे। और यो 1 घंटे सुना सुना के थारे तई हमने न्यूए को नहीं बेरा पाटे, थारी खराब आदत कदमे के बदलगी। आम को नहीं कहा आपने कि आप चुगली ना करियो, लेकिन आप 1 महीने सुनोगे ना, 1 महीने पाछे आपका चुगली करने जिए ना करें, क्योंकि ये चीज ये आदत छूटेगी कदे जब अपना खुद का ही मन ना करेगा। आप ना सोचोगे क्या खातिर किसी की कहनी है, इतनी देर तो मैं भगवान ने याद कर लूंगी, मेरा कि मैं जमा तो होगा, मेरा मन भी शांत होगा, भगवान भी राजी होगा, मेरे सारे काम भी ठीक होंगे, इससे बढ़िया मैं यो काम कर लूंगी। तो धीरे धीरे आपकी वह सारी खराब आदत एक एक करके बदलती चली जाएंगी। आपने खुद नहीं बेरा पाठक 1 घंटे का स्कूल है जिसमें आपने सारा ने सुनना है। और आप सोच के देखो, आप सारा ने तो अपना अपना घर बसा रखा है, हमने घर को नहीं बसाया किस खातिर? ताकि थारे खातिर काम कर सका, थारी लाइफ में थारा कल्याण खातिर, थारे घर ठीक ठाक रहे, थारे बालक थारा कया माने, थारा घर बिखरे ना, परिवार में बिछड़े ना कोई, इस काम खातिर मारे जैसी कितनी सारी कुमारी हैं जिनने विश्व कल्याण के काम में अपना जीवन दिया। तो ये बात फायदा उठा सको हो इस बात का। हमने तो काम करना है यो, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। और यो 1 घंटा जो आप सुनोगे, इसमें आपके परिवार ठीक हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा चिंता आजकल किस चीज की है? परिवार की। बच्चे मानते नहीं, बड़का खातिर हम सारे दिन कमाई जाओ हो,
और जब वे बच्चे 10 साल के हैं तो थोड़ी सी मान भी लें, 15 के हो जाएंगे तो कती नहीं माने, 20 के हो जाएंगे तो थारे गोली मार देंगे कि इस काम खातिर जन्म दिया था बड़कन थे, या इस काम खातिर परवरिश करी थी उनकी, इस दिन खातिर बाट देखा थे आपा, किते प्रॉपर्टी खातिर, किते उन्हें धमका दे तो भीतर नफरत पैदा इतनी कर ले हैं कि माँ बाबू दुश्मन लग जाए। तो आप सोचो आपके दौरे इस चीज का इलाज के है कि में भी नहीं, और 24 घंटे लगे रहना आपकी मजबूरी है, तो इस काम खातिर क्या किए जा सके है, ये सारी चीज ठीक हो सके हैं। आप चुप हो जाओ सारे, बोलो नहीं, बस एक ही काम करना है, मैं तो ये सारी चीज ठीक करना आया, अपने खातिर आया है वो इस दुनिया में, उसका किम्मे काम नहीं अटक रहा अपने बिना, वो तो भगवान है। अपन क्या कर देंगे भगवान का, दान वो नहीं बो रहा उसका अड़ंगा पड़ना हो, बाड़ी वो नहीं बो रहा चुगवान खातिर जाना हो, घर वो नहीं बसा रहा उसने ही रुपये देने हो, किम्मे ना करना भगवान का। तो आम सारे परिवार बसा रहे हाँ, और वह परिवार बिगड़ते जाए रोज, और इस चीज का कोई इलाज नहीं मार दो रहे। आपके सारे घर का इलाज इस ज्ञान में है। मैंने रोज रोज देखा है, और कितने परिवार मैंने ठीक होंगे दिखे। देखो बालक से आपके घर परिवार है, आपके काम धंधा भी आपने करना पड़ेगा, इन सारी चीजा तो पांडा कौन छूटे ना, भगवान पांडा छुटांदा। ननद आओगी तो तिल भी मांगनी है, और उसके बालक होया है तो चूचक भी देना है, और तड़के बड़े बालक का ब्याह करेगी तो बात भी भरने पड़ेंगी। इन चीजा से मना नहीं करता भगवान। कई लोग आगे गलत फहमी है कुम शांति वाले की मैं भी छुटावे हैं, छुटावे क्यों है, टीविया मेरी भतीजी है, मैं इसने पीछे दे के जाएंगी, छुटाने तक पांडा छूटा है। जब आपके गांव की है, आपकी भतीजी आपकी छोटी बहन आई है तो आप दोगे उसने माने। तो ये चीज छोड़नी नहीं है, काम की कोई चीज के छुटावा हाँ, बांस की चीज छुटावा हाँ, वे आप होका ना पियो, बीड़ी ना पियो, दारू ना पियो। इब दारू क्या अच्छी चीज है, जब छोड़ देंगे तो के कमाएंगे, घर सुधर नहीं जाएगा। और के छुटावा, चुगली करना छुटावा, चुगली करना छोड़ देंगे तो आते घर बसे रहेंगे, नहीं तो मड़िया मेट हो जाएगा। ये जो खराब खराब चीज हैं, गलत गलत चीज हैं, उन्हें छुटावा। जहाँ तक भगवान खातिर के गायन है, अब परमात्मा के सारी कड़वी कड़वी चीज चढ़ावे, चढ़ावे है ना। कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, बांग धतूरा बांग पिलाई, आक धतूरा बांग पिलाई, तेरा कड़वापन पी जावे, शिव सर का ताज बनावे, तेरा कड़वापन पी जावे, शिव सर का ताज बनावे, क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सर का ताज बनावे, शिव सर का ताज बनावे, क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सर का ताज बनावे। और भगवान आके क्या है कि हम सारे के सारे मेरे बच्चे हो। अब एक बाप के जितने बालक होंगे तो उस बाबू की प्रॉपर्टी पर सारे का बराबर का हिस्सा नहीं होगा। तो भगवान आके सारी चीज बांटा है, तो थारे हिस्से की कौन लेगा, हम ही लोगे ने। और जब तुम सड़क के आओ नहीं के थारे घर कौन देने जाएगा भाई। आड़े थारे गांव में आके सेंटर खोल दिया, बहन जी भी बिठा दी, थारती सुनाने खातर 24 घंटे थारी सेवा में दे दी। अब जब अपना घर छोड़ के 1 घंटे भी पढ़ने खातर नहीं आओगे तो बताओ थारा क्या करे फिर। शिव जी सबका हक बांटे से, शिव जी सबका हक बांटे से, फिर बता तू क्यों नाटे से, फिर बता तू क्यों नाटे, तन के आबू खा
ताज बनावे, है तन के आबू खावे से, शिव सर का ताज बनावे, शिव सर का ताज बनावे, क्यों कांधे कांवड़ ठावे, शिव सर का ताज बनावे, क्यों कांधे कांवड़ ठावे, शिव सर का ताज बनावे। और भगवान आके के कवे है, परमात्मा ने देखो आपा के कहा, मात पिता बंधु सखा साजन सबके में, भगवान साजन भी है, पति भी है। और जब लड़की आ रही हो अपने घर ने, तो उसने लेन कौन आया करे, लेन आया करे ने, तो ईब वो इस मामले में आपा सारी की सारी सजनी है, भगवान है साजन, वो लेन खातर आया है ये बाबा ने। और लेन आने पहला 2-4 दिन पहला बतावत होगा ना कि मैं उस दिन आऊंगा, क्योंकि आपने कुर्ते खरीद के लेने हैं, शमुआना भी है, चूड़ी भी पहन के आनी है, तैयारी नहीं करनी, क्योंकि साजन है न्यू की न्यू ने कौन ले जाए, तैयार हो रही होगी तो ले जाएगा। ये बाप जा रहे वो बिटोड़ा थे ने, और साजन आ गया पाछत है, तो कोई घर के न्यू कहेंगे अग भाई ले जा, ये बुलाया हुआ है गोबर, घर के कहेंगे भाई 2 दिन पहला बताई होंगी, छोरी की तैयारी करनी है, चीज लेनी है, न्यू क्यों कर भेज दिया, उल्टा भेज देंगे उसने। तो भगवान ने ईब पहले आया है लेने खातर, लेकिन थोड़े से दिन पहले ईब हमने बताना है, हम तैयारी कर लियो अपनी। और तैयारी किसी करनी है, देखो परमात्मा के गैल क्यों कर जाना है, यो जो शरीर है यू आड़े छोड़ के चलांगी, भगवान मेरी आत्मा ने ले जाएगा। अब आत्मा की तैयारी की करनी पड़ेगी, आत्मा ने ज्ञान ते गुणा ते शक्तियां ते सजा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा है इन सारी चीजों का सागर, वो सारी चीज इसमें उसमें खूब है। और मारे में जब कती नहीं होंगी तो इसे साजन दो रटे कांगे कह दिन। मान लो आपका साजन पीएचडी करके ने अरे प्रोफेसर लग रहे, वो साहित्य की बात करे और कलाएं की बात करे, या किताब वाह किताब, और थम गोबर बिटोड़ दे भेज दिए उस दौरे, तो थम क्या करोगे, सर में दर्द नहीं हो जाएगा। वो बात करेगा किताबा की, थारे सर में जब दर्द हो जाएगा। थम बात करो बिटोड़िया की, क्या हाथ का दरिया था। तो परमात्मा ईब लेन खातर आया, तो क्या कहा परमात्मा, मेरे जैसे हो जाओ, सोने सोने होगे तो लेके चलूंगा। तो परमात्मा जैसा खुद है नु कहे इसे बन जाओ थम रोज रोज सुन के ने। जिस दूल्हा छेल छबीला दुल्हन वो ऐसी चावे, जिसा दूल्हा छेल छबीला दुल्हन वो ऐसी चावे, दुल्हन वो ऐसी चावे, जिसा दूल्हा छेल छबीला दुल्हन वो ऐसी चावे। आजकल किसी लड़की पसंद करें मेरा, इसी पतली पतली, मेरे जैसी नहीं। मोटे ने देख दिए तो बिनु कर देंगे या दो बड़ी मोटी है। भगवान भी के कहते हैं मैंने मोटी नहीं चाहिए, मोटी मतलब जो फालतू की सोची जा, फालतू की बात करी जा, है ना, इसी नहीं चाहिए। किसी चाहिए एकदम अड़की अड़की, अड़की मतलब भीतर ते अड़की। आप देखो अंदर ते अगर साफ दिल होगा ना आदमी, अड़का होगा, तो 80 किलो का भी नाच सके, और ना तो 20 किलो वाली भी खाट में पड़ी रहेगी, नू कह देगी ना मेरे को तो उठे ही ना जाता। तो भगवान के कहे भीतर ते बिल्कुल खुश प्रसन्न लाइट हड़के एकदम साफ दिल, क्योंकि भगवान खातर के कहे सच्चे दिल पे साहेब राजी। वेस्ट वेट ते हो ना भारी, वेस्ट वेट ते हो ना भारी,
डबलाइट अलर्ट सुहावे, दुल्हन वो ऐसी चावे, डबलाइट अलर्ट सुहावे, दुल्हन वो ऐसी चावे, जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे, जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे। तो ईब उस खातिर क्या करना पड़ेगा? देखो आप रोज 1 घंटा सुनन खातिर आओगे, उस 1 घंटे में आपने ही सुनाया जाएगा भगवान कौन है, किस तरह आवे है, और सुना सुना के आपने उससे मिला देंगे, और परमात्मा ते मिला पाछे आपने बेरा पाटेगा कि मैं और ईब की जिंदगी में दिन रात का अंतर था। यह चीज आपने और कोई को नहीं बतावे, आपने खुद नहीं महसूस हो जाएगा। तो माता जी मौसम खराब है, आप सारे शांत हो के न कितने प्यार से सुनो हो, इस चीज का तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि देखो हम इतनी दूर तक खराब मौसम में आपने सुनाने खातिर आए हाँ, और कोई शिकायत भी नहीं करी आपने, तो इसके बदले में आप तमने एक चीज चाहिए जरूर कि आप सारे के सारे रोज 1 घंटा आश्रम पे सुनन खातिर आओगे, और अपने आसपास की आपकी दुरानी जेठानी परिवार में आपकी भाईली जो भी रहेगी हों, उन सब ने भी आप वापस लेके आओगे आड़े और उन्हें सुनवाओगे, और आप सारे तय माउंट आबू मिलाएंगे आप ही सारे। देखो आप जब 1 साल पाछे माउंट आबू जाओगे ना दीदी के साथ है, और उड़े मिलाएंगे, और फिर अब मैं कहूँगी हाँ माता जी आप तो छते रहे थे ना, और आप कहोगे हाँ दीदी उस दिन बारिश में आए थे आप, तो मजा नहीं आएगा। तो आप उड़े मिलाएंगे ईब, यो मैं आपसे जरूर चाहूँ कि आप गांव की गांव में है ना, आपका कोई पैसा लागदा ना घना समय लागदा, ईब दोबारा फिर बारिश आनी है, उससे पहले आप भोग लेके घर पहुंच जाओगे। अच्छा ओम शांति। एक बार बारिश का मौसम तो है, लेकिन यो गुड़िया देखो कितने तैयार होके आई हैं, तो आप उनका डांस भी जरूर देखेंगे। आई जाएगी बारिश, ठीक है, वेलकम आप आखिरी में कराएंगे, ठीक है। ओम शांति।